हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो पिछले 4-5 दिनों से जो संसद में जो चल रहा है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। जिस तरीके से उथल पुथल मचा हुआ है, आपको भी पता है कि एक ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो किया था जिसमें वक्फ बोर्ड को लेके हमने उस पर चर्चा की थी। सेम अभी भी मामला बहुत ही ज़्यादा पेचीदा, जो ये विंटर सेशन जो अभी संसद का चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो रहा है। पता नहीं इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पेचीदा चल रहा है। और एक दिन के भीतर, केवल एक दिन के भीतर 78 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है पूरे ही विंटर सीजन के दौरान। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक दिन के भीतर 78 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया। और जो रीजन दिया गया इसके पीछे, वो रीजन ये है कि सांसद संसद के कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में इन सबको सस्पेंड किया गया है पूरे विंटर सेशन के लिए। ठीक है। और अभी तक अगर हम बात करें तो जब तक अभी तक टोटल 90 सांसद जो हैं वो ऑलरेडी जो है इस चीज के लिए निलंबित हो चुके हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और ये पहली बार हो रहा है गाइस कि आजाद भारत में पहली बार एक दिन के भीतर 78 सांसदों को निलंबित किया गया है। और अभी 90 सांसद टोटल हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है, मतलब अब वो विंटर सेशन में पार्ट नहीं ले सकते। और ये सारे के सारे जो सांसद हैं वो अपोजिशन पार्टी के हैं। तो अपोजिशन पार्टी इस पे बड़ा बवाल मचा रही है और संसद में जो है उनका प्रोटेस्ट भी चल रहा है इस चीज को लेके। तो बहुत सारा हंगामा जो है वो मच रहा है। आप देख सकते हैं, पहले दिन वक्फ बोर्ड को लेके चर्चा हुई, फिर आर्टिकल 370, और अब ये हुआ है। तो अब जानते हैं कि ये जो बवाल मचा है इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों इन 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। तो गाइज, इसके पीछे का जो मेन रीजन है ना, वो 13 दिसंबर का है। आपको भी पता होगा कि 13 दिसंबर के दिन कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होते हैं स्मोकिंग बम के साथ। और वो जहाँ पे ये पार्लियामेंट चल रही थी, जहाँ पे ये लोकसभा आयोजित हो रहा था, वहाँ पे कुछ लोग, दो लोग जो हैं इसमें कूद के और ये स्मोकिंग बम फोड़ते हैं। और बाद में जब इस पे इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि 6 लोग इसमें सम्मिलित थे। हालांकि अभी वो 6 के 6 अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये संसद के सुरक्षा पे बहुत ही गहरा सवाल ये रेज करता है कि भाई ये सुरक्षा कैसे चूक हुई। अब देखिए, पार्लियामेंट के अंदर कोई कॉमन आदमी तो एंट्री नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के अंदर वही लोग, अगर कॉमन मैन कोई एंट्री कर सकता है तो वो तभी कर सकता है जब कोई सांसद उसको पास देगा। तो जो ये 6 लोग जब इंटर किए थे पार्लियामेंट के अंदर, तो जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इनको वो पासेस दिए थे वो बीजेपी से हैं। तो बवाल इसलिए भी मचा हुआ है कि भाई आप उस बीजेपी पे क्या कार्य, जो बीजेपी का जो प्रवक्ता है, जो एमपी है, उस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हो। इन सब चीज़ों को लेके ये सवाल अंदर उठाया जा रहा था। और इसका प्रॉपर जवाब जो है ऑपोजिशन पार्टी को नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। और बहुत सारी चीज़ें बवाल हुई। पार्लियामेंट का एक अपना रूल है जिसके तहत पार्लियामेंट चलता है, तो उस रूल्स के वायोलेशन के लिए इन 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। गाइज, ये आप देख सकते हैं, 13 दिसंबर की ये घटना है जब 6 लोग जो पार्लियामेंट के अंदर जो अटैक हुआ था उसमें ये सम्मिलित थे। और इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, 6 के 6 लोग जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक। लेकिन ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेके बहुत ही गंभीर सवाल पैदा करता है कि इतनी बड़ी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो होम मिनिस्ट्री ही टैकल करती है। और जो ऑपोजिशन पार्टी है उनका यही कहना था कि भाई विंटर सेशन चल रहा है, होम मिनिस्टर और या फिर प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों में से कोई भी अभी तक
इस विंटर सेशन में इस मुद्दे को लेके, खास करके इस मुद्दे को लेके अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है, जिसके कारण ये हंगामा हुआ संसद के अंदर। और संसद के अंदर जैसे ही ये हंगामा हुआ वैसे ही ये एक्शन लिया गया और लोगों को सस्पेंड किया गया। ये देख सकते हैं, ये हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने ही ये डिसीजन लिया है और इन्होंने ही इन सबको निलंबित किया है। और इन्होंने ये कहा है कि भाई आप जो है लोकसभा के जो रूल्स हैं उसको आप वायोलेट कर रहे हैं, जिसके कारण हम आपके ये 78 सांसद जो हैं हम उनको सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है। ये देखिए मल्लिकार्जुन जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका ये एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमने गलत क्या किया है। आपने जो लोकसभा है उसमें हमारे 47 एमपीज को आपने सस्पेंड किया है। हमने गलत क्या पूछा? हमने दो सवाल आपसे पूछे हैं। पहला कि ये जो चूक हुई है, ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी को लेके जो सवाल हमको पूछे जाने चाहिए थे, वो हम पूछ रहे हैं कि यह चूक हुई तो हुई कैसे? क्या आपको पहले से इसकी जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल पैदा करता है। दूसरा जो क्वेश्चन उनका ये था कि भाई इस पे कोई डिटेल डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कोई होम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर हमारे इस विंटर सेशन में आके इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि इस पे क्या हो रहा है, कार्यवाही चल रही है नहीं चल रही है, क्या मामला है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी भी न्यूज़पेपर वालों को तो जाके इंटरव्यू दे देते हैं, किसी भी टीवी चैनल को होम मिनिस्टर जाके इंटरव्यू दे देते हैं, मतलब मीडिया को अच्छे तरीके से ये यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे इनको जवाब देना चाहिए था वहाँ पे ये जवाब नहीं दे पा रहे। अब आप खुद सोचिएगा, इस जहाँ पे भारत के जो आम आदमी है उनके लिए कानून बनाया जाता है, जिस जगह पे अगर वही जगह सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी किस तरीके से अपने सुरक्षा की गारंटी गवर्नमेंट से ले सकती है? तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और मुझे भी लगता है कि होम मिनिस्टर हो या जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आके इस मामले में बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि वो करंट में क्या है और ये जो चूक हुई वो कैसे हुई। और जिस एमपी के पास पे वो 6 लोग इंटर किए थे, उनके साथ उन पे क्या कार्रवाई ये करने वाले हैं, जिसका आंसर अभी तक लोगों को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर भी चल रही थी। और ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि भाई गवर्नमेंट को कुछ बिल पास कराने हैं, तो हमारे अगर लोग सस्पेंड हो जाएंगे तो उस पर वोटिंग होगी नहीं, उस पर बहस होगी नहीं, तो इजी वे में ये बिल पास कर देंगे लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर। तो ऑपोजिशन ये भी एलिगेशन लगा रही है बीजेपी पे। अब गाइस देख लेते हैं कि भारत में जो आंतरिक मामला है वो किसके अंडर में आता है और ये जो चूक हुई है वो उसका जिम्मेदार कौन है। तो भारत में देखिए गाइस, तीन मिनिस्ट्रीज जो हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होम मिनिस्टर और तीसरा डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो हमारा विदेश से जो भी हमारे इंडिया में अटैक होता है या कुछ भी होता है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो डिफेंस मिनिस्टर की होती है। बॉर्डर की जो भी जिम्मेदारी होती है वो डिफेंस मिनिस्टर की होती है। लेकिन भारत के अंदर अगर कोई भी चीज़ होगी, भारत के अंदर अगर कहीं भी मान लीजिए नक्सलवादी एरिया क्षेत्र है जहाँ पे नक्सलवादी हमले होते रहते हैं, या फिर कोई भी मतलब कि आंतरिक मतलब देश के अंदर कोई भी चीज़ हो रही है जो कि सुरक्षा का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसका जिम्मेदार होम मिनिस्टर होता है। उसका जवाबदेही होम मिनिस्टर ही देगा, क्योंकि होम मिनिस्टर के अंदर में ही पारा मिलिट्री फोर्सेस आती है। आप ये देख सकते हैं कि अभी भारत में कितने पारा मिलिट्री फोर्सेस हैं और कौन कौन से पारा मिलिट्री फोर्सेस भारत में रन करती है। ठीक है गाइज, और पारा मिलिट्री फोर्स के अंतर्गत ही आप देख सकते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनकी भी जो सिक्योरिटी का जिम्मा है वो पारा मिलिट्री फोर्स के अंतर्गत ही आता है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी को ये कमान दी जाती है और एनएसजी ही प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो ये सारे पारा मिलिट्री फोर्सेस हैं जो होम मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो मेन होम मिनिस्टर के अंदर आता है वो है अपना दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो इसीलिए
जो संसद भवन में जो हमला हुआ है उसका जवाबदेही कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर के अंदर ही आता है। और यही विपक्ष का मांग है कि भाई होम मिनिस्टर आए पार्लियामेंट के अंदर और इस पर जवाब दें। इसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी चीजें चल रही थी, जब लोग सस्पेंड हो रहे थे, तब हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला जी, उन्होंने लेटर लिखा। और उस लेटर में उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप इस पे बवाल मचा रहे हैं, इसके लिए सदन के अंदर जो है वो आइए, यहाँ पे बहुत सारे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं और ये मतलब सही बात नहीं है, इससे विदेशों में भी गलत इंप्रेशन जाएगा इंडिया का कि भाई देखिए ये इंडिया के लोग इतने पैनिक हो चुके हैं इस अटैक से लेके। तो इसके लिए उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो चाहते हैं इस पे वो उस पे हम काम करेंगे, आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, बस आप सदन को चलने दीजिए। सदन चलेगा तभी हम कुछ आगे भी काम कर पाएंगे, विंटर सेशन का जो भी काम है वो सारी चीज़ें हो पाए। तो ऑनरेबल जो हमारे स्पीकर साहब हैं, ऐसा इन्होंने 2 लेटर्स लिखे हैं। उसके बावजूद भी, ये लेटर लिखने के बावजूद भी लोग अभी भी, अपोजिशन पार्टी अभी भी जो है प्रोटेस्ट कर रही है कि हमारे सांसदों को वापस से वो सस्पेंशन हटाया जाए। अब देखते हैं गाइस कि क्या इतना इजी है किसी भी एमपी को सस्पेंड करना, और क्या सिर्फ अपोजिशन पार्टी के ही एमपी सस्पेंड हो सकते हैं। तो गाइस देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन पार्टी के ही एमपी सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मोस्टली आपने देखा होगा 90% केसेस में अपोजिशन पार्टी ही के जो एमपी होते हैं वो सस्पेंड होते हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि अपोजिशन ही सत्ता में बैठी सरकार से सवाल पूछता है। तो जो सवाल पूछेगा डेफिनेटली उसी को आप वो करोगे। आपके सवाल अगर मुझे अच्छे नहीं लगे और मेरे हाथ में पावर है तो डेफिनेटली आपको मैं सस्पेंड कर दूंगा। तो सेम रीज़न, सेम चीज़ यहाँ भी चलती है। ये अपोजिशन अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो सस्पेंड भाई अपोजिशन के ही जो एमपीज हैं उनको होगा। तो क्या इतना आसान है किसी को भी सस्पेंड करना या कुछ करना? तो जी हाँ, अगर आप देखें रूल्स, जो लोकसभा के रूल हैं, रूल नंबर 373 374A, इसी के तहत लोगों को जो एमपी होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। और इसके भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि किस नियम के तहत आपको सस्पेंड किया जाएगा, किसके तहत आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अगर आपको वो डिटेल में जानना है तो वो आप रूल 373 और 374A आप देख सकते हैं जाके, उसमें काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी एमपी को लोकसभा के अंदर सस्पेंड किया जा सकता है। सेम रूल आपको राज्यसभा के अंदर भी मिलेगी, रूल नंबर 255 एंड 256। इसके तहत ही जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि हमारे ऑनरेबल अभी जगदीप धनखड़ जी जो हमारे चेयरपर्सन है राज्यसभा के, बाय डिफॉल्ट जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। तो वही सस्पेंड करने का अधिकार जो है वो उन्हीं के अंतर्गत आता है राज्यसभा के अंदर। और रूल नंबर 255 और 256 के तहत ही वो किसी को भी सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ इसी तरीके का माहौल अभी भी वहाँ पे बना हुआ है और अभी भी वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होता है, लेकिन करंट का जो मामला है वो यही है कि एक दिन के अंदर भारत, आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा का मिला के। तो होप, तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो भारत प्रिडिक्शन नाम के टेलीग्राम चैनल पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।